नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हीरा और हीरे की कीमत। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे हुए उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। एक्चुअली बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर ही समझा था केवल, क्योंकि बनिए को पता नहीं था कि वो कोई बेशकीमती हीरा है। लेकिन उसे एक चमकीला पत्थर बंधा हुआ लगा गले में गधे के, और उसे वह पसंद आ गया। और जब उसने कीमत जानी तो 1.25 सेर गुड़, तो उस हिसाब से उसको वह पत्थर जो है सस्ता लगा, तो उसने ख़रीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने उस पत्थर को, यानी हीरे जो वाकई में हीरा था, लेकिन उसने तो पत्थर समझ कर उसको अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने तो फटाफट से पहचान लिया कि ये तो काफ़ी कीमती हीरा है, और इस पागल ने उसे ऐसे ही तराजू पर चिपका दिया है शो पीस की तरह। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपये। बनिए ने 1.25 सेर गुड़, मतलब लगभग 4 रुपये जितना मूल्य देकर वह ख़रीदा था, तो कुछ कमाई उसमें अपनी जोड़कर उसका मूल्य बता दिया 5 रुपये। लेकिन वह जौहरी जो था वो कंजूस था, लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिए को इसकी असली कीमत का पता नहीं है। बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा ही समझ रहा है, इसलिए वह केवल उसे 5 रुपये का बता रहा है। तो जौहरी जो है उसकी कमज़ोर नस को पकड़ लिया बनिए की उसने, और वह उससे भावताल करने लगा। कहने लगा, 5 नहीं 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का तो 1.25 सेर गुड़ देकर ख़रीदा था, वह पत्थर कहो जिसे वह पत्थर मान रहा था वह। तो 4 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेचना बनिए का काम नहीं होता। बनिया तभी उसको बेचेगा जब उसे जो चुकाई हुई कीमत है उससे ज़्यादा का मिलेगा तब। जौहरी चूँकि लालची था, तो उसने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर ख़रीद लूँगा। वैसे भी इसे कहाँ पता है कि यह एक बेशकीमती हीरा है। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने उस बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया कि इतना कीमती हीरा, और ऐसे ही खुले में इसने ऐसे ही चिपका रखा है तराजू के ऊपर। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया, क्योंकि उसके काम की चीज़ उसे दिखाई दे गई थी। अब उस चीज़ के अलावा और किसी चीज़ में उसका काम नहीं था, इसलिए तुरंत उसने सिर्फ उस पत्थर या हीरा कह लो तो हीरा, उसका दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। जौहरी भी खुश और बनिया भी खुश, क्योंकि बनिए की नज़र में उसकी कीमत 4 रुपये थी, उसे 5 रुपये मिल गए थे। लेकिन जौहरी की नज़र में तो वह बेशकीमती हीरा था, अमूल्य हीरा था, और वो केवल 5 रुपये में उसे पाकर बहुत खुश हो गया। अब आई बात दूसरे दिन की। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी, जो काफ़ी लालची था, लोभी था, कंजूस था,
जो यह मानकर चल रहा था कि आज नहीं तो कल बनिया उसे 5 रुपए से भी कम में वह पत्थर थमा देगा, तो दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दे दो वह पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले भी गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम करने के लिए बनिए से लड़ पड़ा, बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं था, वह 1 लाख रुपए के कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मूर्ख और मैं? सत्य है कि मैं मूर्ख हूँ जो उस कीमती हीरे को नहीं पहचान पाया, उसका मूल्य नहीं पहचान पाया, लेकिन मुझसे भी बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह एक साधारण पत्थर का टुकड़ा था, चमकीला पत्थर था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य देकर चुकाई थी, 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम तो जानते थे ना कि वो लाखों का हीरा है। तुम जानते हुए भी कि उसकी वह 1 लाख की कीमत का हीरा है, वह पत्थर नहीं है या हीरा है, जो भी आप उसे कहो, तुम तो जानते थे ना, वह तुम 5 रुपए में भी खरीद नहीं कर पाए, नहीं कर सके। तो बताओ, बड़ा मूर्ख कौन हुआ? तो मित्रों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है, ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में कई सारे हीरे कुदरत बेचती है, चाहे वह हमारे रिश्तेदारों के रूप में हो, हमारे दोस्तों के रूप में हो, हमारे साथियों सहयोगियों के रूप में हो। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उनकी पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी कद्र नहीं करते, जैसे कि इस कहानी में कुम्हार और बनिए ने की। हम उनको, हीरों को जो है, उनकी कीमत नहीं पहचान पाते। हम हीरों को पत्थर समझकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। और मान लो, अगर हमने कभी पहचान भी लिया, कभी हम उनकी पहचान कर भी लेते हैं, तो अपने अहंकार के चलते उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते या अपनी गलती नहीं मान पाते, अपने को कम नहीं समझ पाते। उनको जो इज़्ज़त, मान सम्मान, कद्र उनको मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाते, केवल अपने तुच्छ अहंकार के चलते। और परिणाम क्या होता है? परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है। पहला वाला जौहरी, जैसे उसे सब कुछ मालूम था, फिर भी वह अपने लोभ लालच और कंजूसी के चलते वह नहीं प्राप्त कर पाया चीज़। अब उसकी कई गुना कम कीमत दाम में भी वह नहीं खरीद पाया। वैसे ही हमें कई गुना कम एफर्ट से, कम प्रयासों से हीरो के समान शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार के चलते उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते और अंत में हमारे पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। हमें पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम, यानी कि पहले जौहरी, नहीं पहचानेंगे तो कुदरत अपने आप ही दूसरा जौहरी उनके जीवन में भेज देती है, जो उनकी कीमत पहचान लेता है, उनकी कद्र कर लेता है, उन्हें मान सम्मान इज़्ज़त जिनके वो हकदार हैं वो मिल जाती है और वे उनके हो जाते हैं, हमें प्राप्त नहीं हो पाते। तो दोस्तों, गौर करिएगा फिर से कि जो हीरे हमारे जीवन में हैं, जिन्हें हम पत्थर समझ रहे हैं, आज तक समझते आए हैं, उन्हें उनका सही रुतबा, सही दर्जा, सही मान सम्मान इज़्ज़त जो है उन्हें हम बख्शें और उनके मार्गदर्शन में, उनके शुभकामनाओं के साथ अपने जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। हीरे हैं जो, उन्हें हीरों की तरह स्वीकार करें
उनकी कीमत को हम पहचानें। धन्यवाद। जय श्री राधे।